अस्सलामुअलैकुम, सुहेल खान आपके सामने मुखातिब है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से जुडिशरी जो है इसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं और कुछ दिन पहले द न्यूज़ में एक स्टोरी आई थी, अंसार अब्बासी साहब ने की थी, जिसमें उन्होंने राना मोहम्मद शमीम, जो कि साबिक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उन्होंने एक एफिडेविट दी थी कि साकिब निसार साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया और उनको बताया कि फ़लाँ जज से बात करें और उनसे कहें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी को 2018 के इलेक्शन से पहले उनको रिहा ना किया जाए। इस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, कंटेम्प्ट नोटिस दिया और फिर वो कार्रवाई हुई और उन्होंने फिर शोकाज नोटिस जारी किया और अब 26 नवंबर को अहम समाअत होगी, जिस पर जंग ग्रुप के जो है मालिक मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन आमिर गौरी जो एडिटर हैं, वो अपने जवाबात जमा कराएंगे और इसके साथ ही साथ राना मोहम्मद शमीम को भी तलब किया है 26 नवंबर को और उसका जो एफिडेविट उसके बारे में हम इस पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और डेवलपमेंट आ गई और वो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस साकिब मियां साकिब निसार की एक ऑडियो टेप आ गई है और वो 2-3 दिन पहले इतवार को वो ऑडियो टेप आई है और उसमें हमारे जो पहले हमारे रिपोर्टर थे अमन नूरानी, जो कि अमेरिका में, उनकी एक वेबसाइट है फैक्ट फोकस, उसमें उन्होंने उस ऑडियो टेप का वो साकिब निसार की जारी की है कि जिसमें वो कह रहे हैं, वो टेप आप सबने पढ़ी सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन हम आज इस पे तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट फ़खर रहमान, जो कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अरसे से कवर करते रहे हैं, अभी कवर करते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। फ़खर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी, सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने वी लॉग प्रोग्राम में मुझे अपना गेस्ट बनाया। फ़खर साहब, अब चूँकि 26 नवंबर को, जिस तरह इंट्रो में मैंने कहा कि हमारा जो मेन केस है वो कंटेम्प्ट का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू की, शो कॉज़ नोटिस इश्यू किए थे। लेकिन उसके बाद अब मियां साकिब निसार, जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी एक मुबैना ऑडियो टेप भी आ गई है और वो ऑडियो टेप अब उसको आप किस तरह देखते हैं? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेन केस है, इस पर इसका क्या असर पड़ेगा? और जो मियां साकिब निसार की साहब की जो ये मुबैना ऑडियो है, जो उसको उन्होंने डिनाई किया कि ये फैब्रिकेटेड है, तो इस पर आप क्या कहेंगे इस पस मंजर में? बहुत शुक्रिया। देखिए सुहेल साहब, पहले तो जो राना शमीम जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं, उनका जो एफिडेविट सामने आया है, अ, वो मामला जो है उसके अंदर ऑलरेडी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया और उसके ऊपर जो है एक इब्तदाई समाअत जो है वो कर चुके हैं और वो उनको शो कॉज़ नोटिस जारी किए गए हैं कि बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज के हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर, उनके अपीलें जो हैं, जो नैब अदालत से उनको सजाएं हुई थी, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। तो उनका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो ये केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी समाअत जारी है, आपने प्राइमा फेसाई यानी कि बादी नज़र में इसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए, अदलिया पर दबाव डालने के लिए जो है ये बयान हल्फी जो है वो आया गया और इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी सही तरह से कोरबोरेट नहीं किए गए और उनको भी ऑथेंटिकेट नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से खबर देने से पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ था, रजिस्ट्रार से नहीं लिया गया। तो बड़ा हालो किस्म का ये एफिडेविट है और राना शमीम जो है वो किस तरह से इसके ऊपर स्टैंड्स ले सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा कि वो इस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर सकें। अब क्योंकि इसकी समाअत जो है वो 26 तारीख को होने जा रही है और जो फ़रीक़ैन है इसमें, जैसे कि आपने बताया, दी न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी, इसी तरह से जो एडिटर हैं इरफान आमिर गौरी और फिर जो मीर शकील रहमान, जो कि इस अखबार के मालिक हैं, वो उनको जो है कंटेम्प्ट के नोटिसेस जारी हो चुके हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। तो ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत सख्त किस्म का नोटिस लिया है और यकीनन वो इसको कंटेम्प्ट के पैराए में देख रहे हैं। उसके बाद जो जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह से मरियम नवाज़ जो हैं
ख़ास तौर पर उनके जो बयानात आए हैं और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी सर-ए-फ़हरिस्त हैं, उनकी तरफ से जो बयानात सामने आए हैं, तो उससे तो ये चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है कि जो मरियम नवाज़ की अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर असरअंदाज़ होने के लिए ये एफ़िडेविट जो था ऐन उस मुकदमे की समाअत से चंद दिन पहले जो था वो लाया गया और जिसका मकसद जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो अदलिया पर दबाव डालना है और किसी न किसी तरह से अदलिया से अपने हक में जो है कोई फैसला लेना है। अब जहाँ तक जो वीडियो है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की जो ऑडियो टेप है, आप उसको भी अगर देखें तो उसके जो कंटेंट हैं वो लग रहा है कि उसमें फ़ोर्जरी की गई है, फैब्रिकेशन की गई है और साथ ही उसमें ये एक नाकाम कोशिश की गई है कि कोलिजन ऑफ जस्टिस जो है वो हुआ है। अब जहाँ तक उसकी फोरेंसिक होने का जो दावा है वो भी इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है क्योंकि जिस अमेरिकी कंपनी के से ये फोरेंसिक ऑडिट कराया गया है उसका क्या उसकी हैसियत है, वो इस फोरेंसिक के मामलात में कितनी एक्सपर्टी रखती है, फिर ये मामला जो था इस कंपनी के पास कौन लेके गया? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है और वहाँ पर जो अहमद नूरानी जो हैं जिनका ताल्लुक डी न्यूज़ अखबार से रह चुका है और जिन्होंने माज़ी में एक जब पनामा लीक्स आई थी उस हवाले से खबर की थी जिसके बाद उन्होंने क्योंकि वो खबर झूठी थी और फिर उन्होंने माफ़ी भी माँगी थी। तो उनकी अपने क्रेडेंशियल क्या हैं और फिर बात ये है कि जिस तरह से अब ये बात सामने आ रही है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक जगह पे स्पीच थी, उसके कुछ हिस्से लेकर और इसको जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये अच्छा, है यहाँ पे फ़खर साहब, फ़खर भाई, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ, सॉरी। आज हमारे द न्यूज़ में भी अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है और मुर्तज़ा शाह साहब जो हमारे लंदन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उसकी भी स्टोरी है और कल अनवर इकबाल साहब हैं, डॉन के बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाशिंगटन में, उन्होंने भी स्टोरी की। अनवर इकबाल साहब ने गैरेट डिस्कवरी को राब्ता किया उनसे और उनसे उससे पूछा किया और उस पे उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हाँ, ये हमें दिया था और हमने इसकी फॉरेंसिक हमने टेस्ट किया हुआ है और उसकी जो डिटेल जो है वो शेयर करने से उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम पे कुछ क्लॉजेस हमें जो हमें प्रोहिबिट करते हैं, हमें मना करते हैं कि अनटिल एंड अनलेस जब तक क्लाइंट इसकी इजाज़त ना दे तो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद फिर अनवर इकबाल साहब ने अपनी स्टोरी में वो लिखते हैं, उन्होंने फिर फैक्ट फोकस से राब्ता किया। फैक्ट फोकस से राब्ता करने के बाद अनवर इकबाल साहब को उन्होंने बताया कि ये जो गैरेट डिस्कवरी ने जो किया है, तो क्या इसकी उन्होंने डिटरमिन किया कि ये ऑथेंटिक है? तो फैक्ट फोकस ने उनको कहा अनवर इकबाल साहब को कि दे नेवर क्लेम्ड। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फ़खर भाई। When Don asked Fact Focus if Garrett Discovery also determined this was a genuine audio tape of a conversation between two persons, they said they never made any claim about the authenticity of the conversation. यानी fact focus कह रहा है. The forensic was about the tape, not who the two persons were, although the first voice is that of Mr. Nisar. We don't know the second person. मतलब ये फैक्ट फोकस भी ये कहते हैं कि हमने ये क्लेम नहीं है कि ये ऑथेंटिक है, ये जो ऑडियो है ये फैक्ट फोकस जिस पे अहमद नूरानी साहब की स्टोरी छपी है। दूसरी जो बात ये है कि उन्होंने जो गैरेट डिस्कवरी ने जो ये फोरेंसिक करने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया है फैक्ट फोकस को, फैक्ट फोकस ने अपनी उसी स्टोरी में, आपको अगर याद होगा, उस स्टोरी में उस गैरेट डिस्कवरी का वो सर्टिफिकेट नहीं शाया किया है जिसमें ये कहा हुआ कि हाँ ये ऑथेंटिक है, सिवाय इसके कि उसने कहा कि ठीक है इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई। तो ये यहाँ पर भी हमारे कई टीवी चैनल्स ने भी इनका जो है बड़ा पोस्टमार्टम किया, समा टीवी ने भी इसको किया और जिस तरह आपने कहा कि साकिब निसार साहब जो एक तकरीब में बात कर रहे हैं और उस तरह उसमें कुछ है इस तरह की कि ऐसा लगता है कि इसको जोड़ा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साकिब निसार साहब ने सिंपली डिनाई किया है फ़खर साहब।
उन्होंने सिंपली डिनाई किया कि ये फैब्रिकेटेड है। अब तक वो क्यों, जहाँ पे साकिब निसार साहब ने जो तकारीर की है, ज़ाहिर है उनको याद होगा, वो दिन भी याद होगा, वो जगह भी याद होगी जिसमें उन्होंने ये तकरीर की थी, लेकिन अभी तक मियाँ साकिब निसार साहब ने सिर्फ इसको फैब्रिकेटेड करार दिया है। तो आप नहीं समझते कि जो 26 नवंबर को जो समाअत होगी, जो कंटेम्प्ट वाले केस में, उसमें मेन स्टेक होल्डर जो है वो एक राणा मोहम्मद शमीम और एक है मियाँ साकिब निसार। राणा मोहम्मद शमीम ने एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया, जो पहले हम कह चुके हैं वो क्या इल्जाम था। अब क्या अदालत क्या इस पे कर सकती है, व्हाट वुड बी दी एक्सपेक्टेड, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज जब तक जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कई वकीलों से बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मियाँ साकिब निसार का काउंटर एफिडेविट नहीं आ जाता, तो इस पे ये जो राणा मोहम्मद शमीम का जो एफिडेविट है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। देखिए, एक तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इधर कि ये जो गैरेट डिस्कवरी जो कंपनी है जिससे ये सो कॉल्ड फोरेंसिक ऑडिट कराया गया है, इसने डीएनए टेस्ट नहीं किया है। ये डीएनए टेस्ट करने वाली नहीं है। तो लिहाज़ा कंपनी को ये तो बात अपैरेंटली सामने आ रही है कि मैं आपकी आवाज़ लेकर एक इस कंपनी को देता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि जी एक ये क्लिप है और एक ये क्लिप है। आप मुझे ज़रा ये वेरीफ़ाई कर दें कि ये दोनों एक ही शख्स की आवाज़ है या नहीं है। वो कंपनी जो है वो उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वो आपको ये सर्टिफ़ाई कर सकती है कि हाँ जी, ये एक ही शख्स की आवाज़ है, यानी कि अब वो शख्स एक्स वाई ज़ेड या सुहेल है या साकिब है या जो भी है, नासिर है, कोई भी है, वो तो मुझे पता है कि मैं किस शख्स की जो है ना आवाज़ जो है वो फोरेंसिक एविडेंस के लिए या फोरेंसिक ऑडिट के लिए मैं दे रहा हूँ। अब ये बात तो सामने आ गई कि कम से कम 1 नहीं तो 2 या 3 क्लिप जो हैं, वो इस कंपनी को प्रोवाइड किए गए, तभी उस कंपनी ने इस बात को जो है ऑथेंटिकेट किया कि जी ये एक शख्स की आवाज़ है। अब वो जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ है, ये देने वाले को पता है। ये उसका क्लेम है कि जी ये साकिब निसार की है। कंपनी गैरेट क डिस्कवरी को क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार के नाम से एक शख्सियत जो थी ना वो मौजूद है। ये तो ऑब्वियसली अगर ये अहमद नूरानी ने कराई है। देखें अभी ये भी चीज़ सामने नहीं है कि ये जो फोरेंसिक ऑडिट है इस कंपनी से ये अहमद नूरानी ने कराया है। फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये जारी कर दी गई। अहमद नूरानी ने उसके हवाले से ट्वीट किया है। आया अहमद नूरानी ने ये काम किया है, ठीक है? या किसी और ने ये करवा के और ये चीज़ जो थी अहमद नूरानी को दी है। ये वो चीज़ें हैं जिसका ऑथेंटिकेट होना और जिसकी जो तफ़सीलात हैं वो सामने आना ज़रूरी है। अब कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जी उनका जो क्लाइंट है उसकी इंस्ट्रक्शन है कि जी उनकी इजाज़त के बगैर इसकी किसी भी किस्म की तफ़सीलात जो हैं किसी को ना बताई जाएँ। तो ये मामला तो यहाँ पे हो गया श्राउडेड, क्योंकि वो अमेरिका में कंपनी है और जिसने ये करवाया है वो अमेरिका में बैठा है या लंदन में बैठा है या कहीं भी जहाँ पे भी बैठा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो ये है कि मरियम नवाज़ जो है वो इसका जो है ना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। कि वो इस तरह से कि वो कह रही हैं कि जनाब ये उनके और उनके वालिद साहब के खिलाफ एक अदलिया की जानिब से एक साज़िश की गई थी और लिहाज़ा उनको रिलीफ़ दिया जाए। अब इस वक़्त जो मामला 26 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आएगा, वो राना शमीम का जो एफ़िडेविट है, बयान-ए-हल्फ़ी है, उस हवाले से जो खबर शाया हुई है, वो उनके सामने है, वो बयान-ए-हल्फ़ी है। अभी जस्टिस साकिब निसार के हवाले से ये जो ऑडियो टेप का मामला है, ये इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं है। आया उस दिन समाअत के दौरान इसका जब तज़किरा आता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से फर्दर कोई कार्रवाई करती है या इसका नोटिस लेती है, ये उस दिन कार्रवाई के बाद जब समाअत होगी तब पता चलेगा। लेकिन प्राइमा फेसाई जिस तरह से मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो कहती हैं कि उनके पास ये ऑडियो टेप का रिकॉर्ड मौजूद है। तो अपैरेंटली ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो करवाने वाले हैं वो मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ हैं, क्योंकि उन्हीं को सज़ाएँ हुई हैं और वही अब ये अदलिया से चाहते हैं कि अदलिया इसको खुद नोटिस लेके उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं,
उसको कालादम करार दे दे या उनको जो है ना इनोसेंट डिक्लेयर कर दे। अब ये सारा मामला जो है, देखें 3 चीज़ें मरियम नवाज़ की तरफ से इस वक़्त अपने हक में क्लेम की जा रही हैं। पहले वो जस्टिस अरशद जो जज थे, जो एहतसाब अदालत के जज थे जिन्होंने इनको सज़ाएँ दी थी, उनकी वीडियो के हवाले से था। लेकिन ये वो वीडियो जो थी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में नहीं लेके गई, ठीक है? उसके बाद इन्होंने राना शमीम का एफिडेविट का क्रेडिट लेने की कोशिश की, उसको भी ये लेके नहीं जा रहे और इनसे पूछा भी गया कि आप लेके जाएँगे कि नहीं? और फिर आएँ-बाएँ-शाएँ करके जी मैं अपने वकील से पूछूँगी, वो इसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। और तीसरी जो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो है, अब ये तीनों चीज़ें जब तक के कोई भी मुतासरा शख्स इनको अपना एविडेंस समझ के अदालत में पेश नहीं करेगा, अदालत जो है उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि वो सच है या झूठ है या फैब्रिकेटेड है या फोर्जरी है, अदालत उसको फिर देखेगी। अनलेस एंड अनटिल ये अदलिया के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश है और ये जज करने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा जी ये चीज़ें आ गई, हम देखते हैं कि राइट लेफ्ट से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और ख़ास तौर पे अदलिया की तरफ से क्या आ रहा है। अब आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, सॉरी, पाकिस्तान बार जो है, उसकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं कि जी आप ट्रुथ कमीशन बना दें। भाई पाकिस्तान बार ने ठेका लिया हुआ है इस चीज़ का कि वो जो है वो इस किस्म के मामलात में पड़े, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने जमहूरियत का ठेका लिया हुआ है या आज़ादी सहाफ़त का ठेका लिया हुआ है। उनका काम है कि अदलिया की इंडिपेंडेंस और अदलिया की जो आज़ादी है और फिर जो मुकदमात हैं वहाँ पे उनसे अपने दलाइल दिए नहीं जाते। कोशिश वो ये करते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है ना असर-रसूख इस्तेमाल करके अपने हक में, अपने केस के में जो है वो फैसला अपने हक में ले लिया जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर का जो मामला है, वो उन फ्लैट से रिलेटेड है जो लंदन में हैं और नवाज़ शरीफ वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी जो रसीदें हैं वो उनसे पूछी गई थी, वो रसीदें दे दें और अपने आप को क्लियर कर लें। अब जहाँ तक कोलिजन ऑफ जस्टिस का ताल्लुक है, तो ये चीज़ें तो जब अगर ये एज़ ए एविडेंस ये अपनी अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगी, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जो एफिडेविट है, ये जो ऑडियो है जस्टिस साकिब निसार की, या वो जो टेप है जस्टिस मरहूम अरशद साहब की, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी कोलिजन वीडियो। ऑफ जस्टिस हुआ है। जी, जो वीडियो है, सॉरी, या वो शौकत सिद्दीकी जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसका ले रहे हैं। अभी तक मरियम नवाज़ जो है वो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से उनको रिलीफ मिल जाए। अब वो रिलीफ जब तक कैसे हो सकता है? मुझे अगर सज़ा मिली हुई है और मेरे लिए कोई एविडेंस जो है वो सामने आता है, तो मैं जब तक के उसको उस पे रिलाय अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसको अदालत में लेके जाऊँगा जहाँ पे मेरी अपील है। तो जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, जो एफ़िडेविट का मामला है, जिसकी समाअत 26 तारीख को होने जा रही है, 26 नवंबर को, उसमें अदालत ये प्राइमा फेसाई ये कंक्लूड कर चुकी है कि ये अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। जो ज़ेर समाअत केसेस थे, उसके हवाले से अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये अदलिया पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि अदलिया शायद किसी दबाव में आके अदलिया फैसले करती है। तो इसमें अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुकी है। अगर दी न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी और मीर शकील उर रहमान जो कि मालिक हैं अखबार के, और जो आमिर गौरी एडिटर हैं, अगर उनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब अदालत को नहीं दिया जाता, तो अदालत इस नतीजे पे पहुँच सकती है कि ये अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, एक साजिश के तहत की गई है और साथ में जो राना शमीम हैं, उनके जो एविडेंस का चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो उसका कैथारसिस किया है और वो किया, तो उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, यानी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो तो अब फ़खर राना साहब ये दावा क्या करना क्या कि उनके सामने जो थी
इस तरह की कार्रवाई जो थी वो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की, तो ये बिल्कुल एक हॉलो क्लेम है, वो इसको साबित नहीं कर सकेंगे और अगर साबित करने के लिए उनके पास कुछ होगा तो वो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइमा फेसाई ये राना शमीम को के पास भी कोई चारा नहीं होगा। अगर वो माफ़ी भी माँग लें, तो शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उनको माफ़ी दे दें। लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अदा अदालत जो है वो कर सकती है। इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तवातर के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया को निशाना बना रही है, अदलिया को दबाव में लेकर आ रही है। माज़ी में ये अदलिया पर अटैक कर चुके हैं। जेआईटी जो बनी थी, उनके लोगों को इन्होंने हरासा किया था। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज पनामा केस सुन रहे थे, उन जजेस के घरों के बाहर इन्होंने फायरिंग के करवाई थी। तो ये मामलात बड़े सीरियस हैं, ये कोई इतने आसान नहीं है और जैसे कि आपने देखा कि लाहौर में एक तकरीब हुई और वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कौम को गुमराह मत करें, आप इंतशार मत फैलाएँ, आप अदलिया के बारे में गलत बयानात मत दें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑलरेडी एक नोटिस है, ये वार्निंग है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन अनासिर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है क्योंकि ये मुल्क के अंदर अवाम के अंदर अदलिया की जो इज्जत और तौकीर है उसके खिलाफ एक बगावत के ज़ुमरे में आता है कि आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो अदलिया की को गालियाँ देना शुरू कर दें और अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाएँ। तो ये कुछ छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है। जी नाज़रीन बहुत शुक्रिया फ़खर रहमान भाई, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करती है और इसका आउटकम क्या आता है। लेकिन बात यही है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो बार-बार उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा था कि एक जुडिशरी पर तोहमत लगाई गई है और जुडिशरी को बदनाम किया गया है। और जिस तरह फ़खर ने कहा कि चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो उनके भी सख्त रद्द-ए-अमल था लाहौर कॉन्फ्रेंस में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। तो अब देखते हैं कि अदलिया पे जो अदलिया को जो अब ज़ेर-ए-ताब है और अदलिया के बारे में जो चीज़ जारी है और अदलिया अपने आप को, अपने वक़ार को, अपनी इंटीग्रिटी को किस तरह बचाती है और इस केस का क्या आउटकम निकलेगा, ये तो वक़्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।